सभी चीज़ें अनित्य ही हो ऐसा नहीं है, सभी नित्य हो ऐसा नहीं है, कुछ नित्य हैं और कुछ अनित्य है। उनका ये नित्य अनित्य दोनों को स्वीकार करना ये मिथ्या अनेकांत है। तो सम्यक अनेकांत अर्थात श्रुत प्रमाण, इस दृष्टि से विचार करें तो कार्य की सिद्धि अनेक कारणों से अर्थात पंच समवायों से होती है, किंतु सम्यक एकांत अर्थात नय की अपेक्षा से, अब नय की अपेक्षा से विचार करेंगे तो क्या होगा, जिस समवाय की अपेक्षा से कथन हो उससे कार्य हुआ कहा जाता है। अन्य समवाय उसमें गौण रहते हैं, उनका अभाव अपेक्षित नहीं होता। कभी निमित्त की मुख्यता से कथन कर देते हैं, कभी पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन कर देते हैं। कभी टोडरमल जी ने लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, तो पुरुषार्थ की मुख्यता है तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति के दी। कभी कहेंगे कि होनहार होगा तभी होगा काम, तो कभी होनहार को हाईलाइट कर दिया। तो ये सब नए कथन हैं। पांचों समवायों से मिलकर के काम हुआ, ये प्रमाण कथन है, ये अनेकांत है। और पांचों को अपने उपयोग में रखकर पांचों की स्वीकृति पूर्वक, पांचों का अंदर में ज्ञान पूर्वक यदि एक की मुख्यता से कथन किया जाए तो वो सम्यक एकांत है, वो नय है। क्या कहा यहां कि सम्यक एकांत अर्थात नय की अपेक्षा से जिस समवाय की अपेक्षा कथन हो उससे कार्य हुआ कहा जाता है। अन्य समवाय उसमें गौण रहते हैं, उनका अभाव अपेक्षित नहीं है। इस दृष्टि से विचार करने पर यद्यपि प्रत्येक कार्य श्रुत प्रमाण की अपेक्षा पंच समवायों से ही होता है, तथापि नय की अपेक्षा जिस समवाय को मुख्य करके कथन किया जाता है उससे कार्य सिद्धि हुई, वह कथन सम्यक एकांत होता है। समझ में आ रही है बात? भाई कथन करने में हम पांच में से किसी एक चीज का कथन कर सकते हैं, पांच में से किसी एक चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। मिथ्या एकांत नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें अन्य समवाय गौण होते हैं, उनका अभाव नहीं होता। कोई कहे कि काम निमित्त से ही होता है और बाकी चार को नहीं माने तो एकांतवादी है। कोई कहे निमित्त मित्त कुछ नहीं होता, बाहरी चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, हम तो पुरुषार्थ से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो एकांतवादी है। ठीक है, अकेले पुरुषार्थ की बात कर रहा है। और कोई ये कहे कि पुरुषार्थ भी 100% होगा, निमित्त भी 100% होगा, स्वभाव होनहार काल लब्धि ये भी 100% होंगे, तो अनेकांतवादी है। हाँ, अनेकांत दृष्टि में रखकर फिर एक अंश की मुख्यता से कथन किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब गौण है। देखिए, प्रस्तुत प्रसंग में काल की अपेक्षा कथन करने पर प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। कभी ऐसा मिल जाएगा आपको कथन, ऐसा काम तो समय आने पे ही होगा, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। पढ़ी ऐसी पंक्तियां आपने? किसान यदि है और यदि मान लो ये सोचे कि यार रोज रोज पानी डालना पड़ता है इस आम के पेड़ में, और अपन तो एक काम करते हैं, एक साथ ही 100 घड़े पानी डाल दो इसमें, 100 मटके, तो कल आम हो जाएंगे, निकल आएंगे ना उसमें। कि नहीं, कि क्यों नहीं? क्योंकि जब समय आएगा ना उसका, जब मौसम आएगा, जब समय होगा, काम तो तभी होगा। अब ये कहना ये काल लब्धि की मुख्यता से किया गया कथन है। देखिए, यह कहना सम्यक एकांत होगा, मिथ्या एकांत नहीं, क्योंकि इस कथन में पुरुषार्थ आदि अन्य समवाय गौण हुए हैं, उनका अभाव अभिष्ट नहीं है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय को सम्यक एकांत भी कहा जा सकता है, जो कि सम्यक अनेकांत का पूरक है, विरोधी नहीं। माने एकांतों के अभाव में अनेकांत का भी अभाव हो जाता है, ये पूरक है अनेकांत का, ये नियति भी उसका एक पार्ट है पंच समवायों में से। यदि नियति को नहीं मानोगे तो फिर दूसरों का भी लोप मानने का प्रसंग प्राप्त होगा। एक कारण यह भी है
कि सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का भेद न जानने वालों को क्रमबद्ध पर्याय की बात एकांत सी लगती है। उक्त संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आपको क्रमबद्ध पर्याय में काल संबंधी नियतता ही, निश्चितता ही क्यों बंधन का प्रतीति कराती है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत ही क्यों नजर आता है, क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं। क्षेत्र संबंधी भी तो एकांत है। ये क्या एकांत है? जहां होना है वहीं होगा। क्या इस तरह की नियमितता नहीं है कि त्रस नाड़ी का जीव स्थावर लोक में नहीं जा सकता, त्रस जीव स्थावर लोक में नहीं जा सकता? क्या ये क्षेत्र संबंधी ऐसा बंधन नहीं है कि लोक का कोई भी पदार्थ अलोक में नहीं जा सकता? क्या क्षेत्र संबंधी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी मनुष्य ढाई द्वीप का उल्लंघन नहीं कर सकता? क्या आपको इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती हुई प्रतीत होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पराधीनता दिखाई दे रही है? काल में क्यों लगाते हो आप? क्षेत्र भी तो नक्की है। भाव संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं? जबकि क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधान से व उसी निमित्त से वैसी ही होगी। हमने क्रमबद्ध पर्याय में ये थोड़ी ना कहा था कि जब होनी होगी तभी होगी। एक ही वाक्य थोड़ी ना, अकेला हमने काल की ही बात नहीं कही। हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय आपसे पांचों समवायों की बात कही थी। उक्त व्याख्या में काल के साथ द्रव्य, क्षेत्र, भाव, निमित्त व विधान भी निश्चित बताया गया है। फिर आपको काल की नियमितता में ही क्यों आशंका होती है, क्षेत्र आदि की नियमितता में क्यों नहीं? बहुत सुंदर तर्क दिए, देखिए आगे नीचे। जैसे केवल ज्ञान जीव को ही होगा, अजीव को नहीं। आप कह सकते हो कि समय सार को केवल ज्ञान हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप? कोई ग्रंथ ऐसा बतलाओ कि नहीं नहीं साहब, समय सार को तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो समझ लो आप गुणस्थानों की चर्चा नहीं है, कि ध्यान की चर्चा नहीं है, कि कर्म प्रकृतियों की चर्चा नहीं है, उसको तो केवल ज्ञान नहीं कह सकते। तो गोमट सार को केवल ज्ञान हो गया, ये नहीं, उसको भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें आत्मा की, सात तत्व की चर्चा नहीं है। तो फिर साहब एक बात तो कह सकते हैं, तत्वार सूत्र को केवल ज्ञान तो कह सकते हैं, उसमें सब बातें आ गई। कोई बोल सकता है ऐसा कि केवल ज्ञान जब भी होगा किसी जीव को ही होगा ना, अजीव को नहीं होगा। जीव में भी भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं। यह द्रव्य संबंधी नियमितता है, क्या इसमें आपको ऐतराज है? इसी प्रकार केवल ज्ञान शपक श्रेणी रूप ध्यान विधि से ही होगा तथा ज्ञानावरणादि घातीय कर्मों के अभाव अर्थात निमित्त पूर्वक ही होगा। यह विधान और निमित्त संबंधी नियमितता है। क्या इसमें भी आपको कोई शंका है? यदि नहीं तो फिर काल संबंधी नियमितता में ही शंका क्यों? आपको ऐसा ही क्यों लगता है? कितनी बातें एक दूसरी चीजों से जुड़ी होती है ना, और ये सब तो नियम है, उनमें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान शपक श्रेणी चढ़ने वालों को ही होगा, तो फिर कोई उपशम श्रेणी चढ़ता हुआ जीव ये कहे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये नियम क्यों बना रहे हो तुम, ऐसा ये गलत नियम बना रखे हैं तुमने, ये एकांत हो जाएगा इस तरह का। अरे भाई ये सम्यक एकांत है। आप जानते हैं सम्यक एकांत किसे कहते हैं? सम्यक एकांत का क्या स्वरूप है? नियम परक यथार्थ जितनी भी बातों का कथन किया जाए वो सब सम्यक एकांत कहलाती है। आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी परिभाषा सम्यक एकांत की जो मैं बता रहा हूं। सम्यक एकांत की व्याख्या जो मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी।
ये तो परिभाषा तो बना लो कुछ भी, जो जैसी मैंने बना दी है ना। मतलब नियम परक जितनी भी बातें होगी जो सिद्धांत की बाधक ना हो, वे सब सम्यक एकांत है। जैसे स्त्रियां मर करके 7वें नरक में नहीं जा सकती, 6ठे नरक तक जा सकती है, सम्यक एकांत है। भोग भूमि का जीव नियम से देवगति में जाता है। क्या बात कर रहे हो साहब, ये कोई एकांत है क्या? अनेकांत लगाओ इसमें, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। कि नहीं नहीं भाई साहब, ये सम्यक एकांत है। भोग भूमि के जीव मर के नियम से देवगति में जाते हैं, ठीक है ना। दूसरे स्वर्ग से ऊपर वाले सभी देव मर करके नियम से पंचेंद्रिय होते हैं। ये जो नियम जितने भी बतलाए गए, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 3-4 भाव में नियम से मुक्ति की प्राप्ति करेगा। शपक श्रेणी चढ़ने वाला नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ये एकांत है, लेकिन सम्यक एकांत है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि साहब कोई शपक श्रेणी चढ़ करके चले जाए, कोई उपशम श्रेणी से भी चले जाए। लोग तो ऐसा अनेकांत समझते हैं। अनेकांत का अर्थ ये समझते हैं मैं भी सच्चा, तुम भी सच्चा, ये भी सच्चा, सब बातें सब। वो अपेक्षा लगाओ साहब दूसरी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले को भी मुक्ति हो जाएगी, उपशम श्रेणी से भी मोक्ष जा सकता है। कैसे लगेगी ये बात? ये सम्यक एकांत है। समझ में आ रही है स्पर्श बात? देखो चलें आगे। ये क्या कह दिया यहां, तुम्हारे को काल संबंधी नियमितता में ही शंका क्यों होती है, ये प्रश्न कर दिया। फिर आगे, क्रमबद्ध पर्याय में अकेले काल को ही नियमित स्वीकार नहीं किया गया है, वरन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त को भी नियमित स्वीकार किया है। ठीक है। जब क्रमबद्ध पर्याय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त सभी की नियमितता शामिल है, तब फिर जिस काल में होना होगा उसी काल में होगा के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है जिस द्रव्य का होना होगा उसी का होगा, है ना। जिस क्षेत्र में होना होगा उसी में होगा, जो होना होगा वही होगा, जिस विधान से होना होगा उसी से होगा, जिस निमित्त पूर्वक होना होगा उसी निमित्त से होगा। फिर काल पर ही ऐतराज क्यों? काल ही की नियमितता में बंधन की प्रतीति क्यों, अन्य में क्यों नहीं? क्या कारण है कि अज्ञानी काल ही में शंकित होता है? अब इसका भी बहुत सुंदर समाधान किया है, 2-3 पेज में चर्चा की है उसकी। इसका कारण यह है अज्ञानी का उतावलापन। पर्याय की अचलता का ज्ञान न होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, हमें तो जल्दी बताओ हमारे को, जल्दी हो जाए, जल्दी निपट जाए काम, हम यहाँ से रवाना हुए जल्दी से पहुँच जाएं जहाँ जाना है। हर काम हमारे को फास्ट चाहिए। हमने किसी व्यक्ति को कोई काम बतलाया, हमें ऐसा लगता है तुरंत हो काम। कार्य जल्दी होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता का विश्वास नहीं हो पाता। लोक में भी देखा जाता है कि जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है, वह सहज स्वीकार कर लेता है। किसी ऑफिस में चले जाओ आप कोई काम करवाने के लिए, और आपने वहाँ जाकर के अपना काम बताया और उनसे कहा कि ये काम हो जाएगा, कब तक हो जाएगा भाई साहब? तो कहा आ जाना 2-3 महीने बाद में। अरे साहब 2-3 महीने, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? किसी व्यक्ति को ये कहा कि अभी हो जाएगा भाई साहब, आप बैठो 5 मिनट में, तो उसको कोई ऐतराज नहीं होता। उसको कहा 2 दिन में हो जाएगा, तो उसे कोई ऐतराज नहीं होता। और जब समय लंबा बता दिया जाता है तो उसे ऐतराज होने लगता है। ये सहज अनुभव की बात बतला रहे हैं। फिर जिसे लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है, तो वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे वह काल स्वीकार नहीं होता। उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है। जिससे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसमें काल को बदलने का वृत्ति, उतावलापन बना ही रहता है।
यह उतावलेपन की वृत्ति ही उसे यह स्वीकार नहीं करने देती कि जब होना होगा तभी होगा। यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकता है कि द्रव्य क्षेत्रादि के समान काल भी नियमित है, पर गहराई से कोई विचार करे तब ना। लोग गहराई से विचार करते क्या हैं? हम तो बस ऊपरी ऊपरी सोचते हैं। गहराई में तो कोई जाना नहीं चाहता, बस यूं ही ऊपर ऊपर चलते फिरते दृष्टि डालता है तो एकांत सा प्रतीत होता है, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा ऐसा लगता है। आज की दुनिया इतनी जल्दी में है, इतनी उतावली हो रही है कि उसे गहराई में जाने को अवकाश ही नहीं है। देखना, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। इस दौड़ धूप के युग में कोई ठहरना तो दूर, चलता भी नहीं है, सिर्फ दौड़ता है। हम लोग सिर्फ दौड़े जा रहे हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में शामिल है, दौड़ की धुन में है। वह अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे क्रमबद्ध पर्याय जैसे गंभीर विषय पर शांति से, गंभीरता से विचार करने को समय ही नहीं है। इतना व्यस्त है वो, भागम भाग में लगा है। सुबह से दौड़ शुरू होती है और रात तक दौड़ता रहता है, भाग भाग करके काम करता है। इसका उतावलापन दिखाई देता है। आप लोग उतावलेपन में ही तो आते हैं दौड़ते हुए क्लास में। क्या शुरू नहीं हो गई हो, ये नहीं हो गया हो, दादा का प्रवचन शुरू नहीं हो गया हो, तो ये उतावलापन ही तो है, और क्या है। यह त्रस्त जगत विषय कषाय में इतना अभ्यस्त हो गया है कि विषय कषाय की सामग्री को जोड़ने के विकल्प में इतना व्यस्त हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह जगत क्या है, इसकी परिणति का कर्ता कौन है, आदि दार्शनिक विषयों पर विचार करने की फुर्सत ही इसे कहाँ है। इन बातों पर विचार करना तो यह निठल्ले लोगों का काम मानने लगा है। यह तो बस दौड़े जा रहा है बिना लक्ष्य के ही। इसे लगता है कि ये बातें, ये धर्म कर्म की बातें, क्या है दुनिया का, क्या होगा मरने के बाद में, कहाँ, ये फालतू की बातें हैं सब, इनमें क्या दम है, ये तो निठल्ले लोगों के काम है। और लोग कहते भी हैं ऐसा कि देख लो प्रवचन सभाओं में जाकर के आपको बूढ़े बूढ़े लोग मिलेंगे, सब सफ़ेद बाल वाले मिलेंगे आपको, काले बाल वाले तो हमारे सब विद्या, आप लोग भी पढ़ रहे हैं इसलिए बात है, शास्त्री कर रहे हैं इसलिए, नहीं कर रहे हों तो आप कितने लोग हैं युवा जो आपको इस मार्ग में लगे हुए दिखाई देंगे। यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन। चले जाओ आप जौहरी बाजार, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, कहीं भी इधर उधर हैं, भीड़ भाड़ ट्रैफिक भरे इलाके में आपको उतावलापन स्पष्ट नजर आएगा। अब उस उतावलेपन का सचित्र चित्रण किया है यहाँ, उसकी पिक्चर खींच के बतलाई है दादा ने। चौराहे पर मौत की निशानी लाल बत्ती है, एक सिपाही भी खड़ा है आपको रोकने के लिए, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं, अपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से खाली नहीं, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे आ सकते हैं, पुलिस वाला भी आपको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं। क्या यह उतावलेपन की हद नहीं है? इतनी भी जल्दी किस काम की? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। क्या यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आप अपने उतावलेपन के कारण लाल बत्ती होने पर भी किसी वाहन के नीचे आकर मर न जाएं, मात्र इसलिए लाखों पुलिसमैनों को चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता है। आप मर नहीं जाओ, आपके साथ दुर्घटना नहीं हो जाए। बोलो किस लिए? क्योंकि लाल बत्ती लग रही है ना, अब हमने रेड लाइट लगा दी, अब किसी पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड लाइट देख करके सब रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट देख करके सब चलेंगे, कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, अब पुलिस वालों की क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई ये उतावले लोग हैं, रेड लाइट होने पर तो रुके ही नहीं, पुलिस वाला खड़ा हो तो उसके देखते देखते भी तेजी से दौड़ा करके ले जाए। ऐसे उतावले लोग आप कहीं भी देख सकते हैं।
अपनी मौत की कीमत पर जिसको इतनी भी देर स्वीकृत नहीं, पसंद नहीं, ऐसे अधीरिया उतावले लोगों की समझ में यह कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना होगा तभी होगा। यह काम तो धीरता का है, गंभीरता का है, वीरता का भी है। जो धैर्य से गंभीरता पूर्वक मनन करे, चिंतन करे, उस वीर की समझ में ही क्रमबद्ध पर्याय आती है। इसमें पुरुषार्थ का लोप नहीं होता, वरन सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है। आपको जो इसमें लगता है कि पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। वो यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, इसकी चर्चा तो आगे करेंगे। अभी कह रहे हैं यहाँ उतावलेपन के अतिरिक्त पक्ष व्यामोह भी एक कारण है, जो काल की नियमितता की सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। कैसा पक्ष व्यामोह? कि पक्ष व्यामोह से रहित आत्मार्थी वीर बंधुओं से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर धीरता व गंभीरता से विचार करें। क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतिवाद का एकांत नजर आता है, तो कतिपय मनीषी इसे एकांत भाग्यवादी दृष्टिकोण मानते हैं। उनकी दृष्टि में नियतिवाद, क्रमबद्ध पर्याय और दैववाद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे होना है सो होगा ऐसा विचारना पुरुषार्थहीन बनाता है। वो लोग ये कहते हैं कि जो होना है सो होगा, ऐसी विचार तो पुरुषार्थहीन बनाते हैं व्यक्ति को। उनके अनुसार कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 321 से 23 तक का कथन सार्वभौमिक सत्य नहीं है। वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की वही 3 गाथाएं, जम जस से जम्मी देसे वाली, वे तीनों गाथाओं को पढ़ते हैं, वे तीनों गाथाओं को सुनते हैं और पढ़ करके ये कहते हैं ये सत्य नहीं है, बराबर सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इस संदर्भ में हम सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद्र जी वाराणसी के विचार, जो कि उन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की उक्त गाथाओं के भावार्थ में ही व्यक्त किए हैं, उद्धृत करना चाहते हैं। पंडित कैलाश चंद्र जी को यहाँ प्रस्तुत कर दिया दादा ने। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। जिस समय, जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत नहीं हुआ है, बल्कि नियत होने से ही उन्होंने उस रूप में जाना है। ध्यान है आपको? ये पॉइंट मैंने एक दिन पहले बतलाया था विधान के बीच में। उन्होंने जान लिया है इसलिए नियत हो गया है, ऐसा नहीं है, अपितु नियत था इसलिए जान लिया गया है, ये सही स्वरूप है। जैसे सर्वज्ञ देव ने हमें बतलाया कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। इसलिए पूर्व पर्याय से जो कार्य उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है। चाहे जो उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, उस पूर्व पर्याय से निश्चित पर्याय ही उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न माना जाएगा तो मिट्टी के पिंड में कोस, स्थास, कोस पर्याय के बिना ही घट पर्याय बन जाएगी। अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। ये सभी कुछ नियत मानना पड़ेगा, नहीं तो वही समस्या आएगी। बचपन के बाद में युवा हुए बिना सीधा बुढ़ापा आ जाएगा। निश्चित पर्याय हैं, धीरे धीरे बचपन के बाद में किशोर अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ अवस्था होगी, वृद्धावस्था होगी। इसी तरह से नियमित समझना चाहिए। कुछ लोग इसके संदर्भ में जो भय की बात करते हैं और पुरुषार्थ के लोप की बात करते हैं, उन लोगों को आगे बहुत अच्छे पुरुषार्थ संबंधी तर्क देकर के समझाया है। पुरुषार्थहीनता संबंधी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका समाधान कल की क्लास में करेंगे। यहाँ अपन आज की बात को